राहुल 85 न्यूज चैनल के श्रोताओं, दर्शकों, काफ़ी समय बाद मैं बदंत आनंद महास्थविर आपके सामने समक्ष रूबरू हो रहा हूँ। आपको मैं एक बात और बता दूँ, ये राहुल 85 चैनल अब बोल 85 के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भविष्य में जब कभी भी मेरी आपसे बातचीत होगी तो बोल 85 नाम के इस चैनल से होगी, जिसे कभी लोग जो है राहुल 85 के नाम से जानते थे। आप सभी ये जानते हैं, आजकल हमारे देश में सम्राट अशोक की सिंगलाट को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवनिर्माण होने वाली संसद के ऊपर उसको लगाया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें वो भाव नहीं है जो सारनाथ के सिंगों में है। कुछ लोग ये कहते हैं वो छोटा है, ये बड़ा है, वो नज़दीक से देखते हैं, ये दूर से देखेंगे जब इसकी वही भावना जो है दिखाई देगी जो उसमें मूल है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग डिबेट में बैठते हैं वो आम तौर पर किसी भी तरीके से घेर घार करके वो बात कहते हैं जो सरकार कहना चाहती है। यहाँ दो प्रश्न ऐसे हैं। एक प्रश्न तो ये है, बेशक हमारे देश में विरोध पक्ष कमजोर है, लेकिन शासन पक्ष का कर्तव्य ये था, जब किसी ऐतिहासिक वस्तु का निर्माण किया जा रहा है तो उसकी एक समिति गठित की जाती और उस समिति के माध्यम से अगर इसी अशोक चिन्ह का निर्माण कराया जाता तो मैं समझता हूँ आज इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन सरकार के नुमाइंदे ये सोचते हैं कि मेजॉरिटी हमारी है, हम बहुमत में हैं, हम जो कहेंगे वो सच है, हमारा विरोध करने वाला कौन है, हमारे समर्थक इतने हैं कि विरोध करने वालों के सामने तर्क वितर्क के द्वारा अपनी बात को सत्य सिद्ध करके उनको झूठा साबित करेंगे। ऐसा इस समय देश में चल रहा है। मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, जब कभी भी मैं टीवी चैनल पर डिबेट देखता हूँ, चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर डिबेट हो, प्राय ये देखा गया है कि जो भी डिबेट में बैठते हैं वह जो है एक दूसरे की बात को काट करके अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री या और देश के अन्य लोग ये बताएंगे कि ये सम्राट अशोक को चिन्ह बनाने की आवश्यकता क्यों थी? उसने ये अशोक लाट क्यों बनवाई? इसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि यदि प्यार से हम किसी से बात करें तो उसे हम जीत सकते हैं। उदाहरण देना चाहता हूँ, एक अंगुलीमाल इतना बड़ा बदमाश था जिसे राजा की सेना भी नहीं पकड़ पाई। सारे लोग घबराते थे। उसे देख करके स्त्रियां बाल्टी को कुएं में छोड़ करके भाग जाती थी। जिनकी गोदी में बच्चे होते थे उसे जमीन पर पटक करके भाग जाती थी, सोचती थी कि अपनी जान बचाओ। उस चंडाल अंगुलीमाल को बुद्ध ने जब सुधारने के लिए संकल्प किया तो बड़े राजा महाराजाओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उधर बुद्ध मत जाओ, उधर अंगुलीमाल है, बहुत खतरनाक है। बुद्ध उधर गए, वो आया अपनी तलवार को लेकर, जैसा उसका स्वभाव था, 2 शब्दों में ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो उनको काटना चाहता था और वो उसे अहिंसा से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने उससे कहा कि एक पत्ता तोड़ के लाओ, वो तोड़ के लाया और उससे कहा कि इसको वही जोड़ दो। उसकी समझ में ये नहीं आया कि ये चीज़ जो मैंने तोड़ दी है जुड़ कैसे जाएगी। उसने कहा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, जो मैंने तोड़ दिया वो कैसे जुड़ जाएगा। तब बुद्ध ने उससे कहा, अंगुलीमाल, तूने काटना सीखा है, तूने तोड़ना सीखा है, काश तू जोड़ना सीख लेता, काश लोगों से तू प्यार करना सीख लेता, तो जो लोग आज तेरे को देख करके भागते हैं वो कल तेरे पैरों में गिरते, तुझसे आशीर्वाद लेते। और कालांतर में ऐसा ही हुआ कि जब वह जो है परिवर्तन उसके अंदर हो गया, हिंसा से अहिंसा के मार्ग पर आ गया, तो जो स्त्रियां बच्चे छोड़ के भाग जाती थी वो उसके पैरों में अपने बच्चों को लाके पटकती थी और उससे कहती थी कि आशीर्वाद दो। हमारे देश में एक तरफ नूपुर शर्मा जहर उगल रही है, दूसरी तरफ
साधु संत अलग जो है अपना राग अलाप रहे हैं, और ऐसा राग अलाप रहे हैं मानो वो संत नहीं, संत के रूप में कसाई है। और वो कसाई चीख चीख के कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। हमारे देश के आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत एक तरफ ये कहती है मुसलमानों के पूर्वज सब हिंदू थे। अरे भाई, जब सब हिंदू थे तो झगड़ा किस बात का है? किस बात की लड़ाई है? किससे आप लड़ रहे हैं? एक तरफ बौद्धों को भी अपना भाई बता रहे हैं, दूसरी तरफ बौद्धों की विरासत पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। उदाहरण है अयोध्या की राम जन्मभूमि, सारी दुनिया जानती है वो साकेत थी, है ना। लेकिन अदालत ने जो फैसला किया वो अदालत का नजरिया है। लेकिन मैं सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं, उस समय वहां बौद्धों को सुना क्यों नहीं गया? बौद्धों की पिटीशन पर चर्चा क्यों नहीं की गई? बौद्धों से सवाल जवाब क्यों नहीं किए गए? उसे बगैर किसी चर्चा के उसको जो है पेंडिंग में डाल दिया, पटक दिया, कोने में छोड़ दिया। इसका मूल कारण क्या है? क्या कारण था जिसकी वजह से उसको सुना नहीं गया? मैं एक बात यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, जो भी अशोक चिन्ह लगाया गया है वो जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित था वो शांति का प्रतीक था। ये जो सिंह हैं इनको देखने से ऐसा पता लग रहा है जैसे बौखला रहे हैं, जैसे क्रोध में है, जैसे गुस्सा में है। हालांकि शेर जब शिकार करने जाता है तो बहुत शांति के साथ धीरे 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 कदम रखता है, और फिर एक बात जब करता है और पीछे भागता है अपने शिकार के और उसे दबोच लेता है। तब उसके समय उसके चेहरे पर खूंखार प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन इनको देखने से वो प्रवृत्ति दिखाई देती है और सभी लोग चिल्ला रहे हैं। वही रूप है, वास्तविक रूप के बनाने वाले आज भी ऐसे ऐसे कलाकार हमारे देश में मौजूद है जो हूबहू इस तरह की मूर्ति बनाते हैं कि आप पहचान नहीं कर सकते। आप नासिक में जाइए, जहां नगर निगम ने एक बुद्ध विहार बनाया जिसमें एक मूर्ति लगी हुई है, कोई देख के बता सकता है किसी ने बनाई है? ऐसा सोचता है, बनी हुई स्टैच्यू ये लगाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूं, इतनी हठधर्मी की क्या जरूरत है कि आपने अकेले ही उसका कहते हैं कि हम शिलान्यास भी करते हैं, हम उद्घाटन भी करते हैं। जब सारे काम आप कर लेते हैं तो दूसरों की आवश्यकता क्या है? एक तरफ जब देश में हादसे होते हैं उस समय उनमें प्रधानमंत्री को जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर में जाना, किसी भी जगह जाना उन्हें जो है अच्छा लगता है। ये कितनी मजे की बात है कि जब उसका पूजन हुआ तो वहां एक भी बौद्ध भिक्षु नहीं था। यानी जो चिन्ह बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म के उस सम्राट का है जिसे देवानंद प्रिय कहा जाता है, उसमें किसी भी बौद्ध भिक्षु को क्यों नहीं बुलाया गया? और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे देश के बौद्ध भिक्षु जो गाल बजाते हुए प्रशंसा करते फिर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लगता है मौन व्रती से यह सरकार से लाभ चाहते हैं, बौद्ध धर्म के लिए कार्य नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में 22 प्रतिज्ञा दी, जिसमें उन्होंने पहले ही शब्दों में कहा, मैं ईश्वर मानता नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता। उन्होंने पहले ही शब्द में कहा। एक तरफ जब नूपुर ये कह सकती है कि मैंने जो कुरान में लिखा हुआ है, जो उनके हदीस में लिखा हुआ है, मैं वही बातें कर रही हूं। मैं भी ये कहता हूं कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो सच कहा जाता है, उसे मैं कहता हूं। फिर आपको बौखलाहट क्यों होती है? फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? क्या परेशानी होती है सच कहने में? जहां इतने देवी देवता हैं, जहां सृष्टि की रचना करने वाले स्वयं भगवान विराजमान है, वो देश भूखा और नंगा क्यों है? हमारे देश में मैं प्रधानमंत्री उनकी सरकार से एक बात जानना चाहता हूं, भूखे लोगों की समस्या हल कैसे हो? कभी इस पर डिबेट होता है? बेरोजगारी समस्या दूर कैसे हो? कभी इस पर डिबेट होता है? इंडस्ट्रीज एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, क्या इस पर डिबेट होता है? नारी उत्पीड़न को तमाम कानून बना दिए गए फिर भी नहीं रुकता है, उसको कैसे रोका जाए, क्या उसके ऊपर डिबेट होता है? या सरकार का काम यह है कि रेल बेच दो, हवाई अड्डे बेच दो, कारखाने बेच दो, LIC बेच दो, बैंक बेच दो? जब सारी चीज को बेच देंगे फिर आपके शासन की आवश्यकता क्या है? क्या आप कमीशन खाने वाली सरकार बनेंगे? क्या आप अपने को इससे कलंकित करेंगे
कि मोदी सरकार ने सभी जो है चीजों को बेच दिया। मैं ये कहना चाहता हूं इसकी सही डिबेट होनी चाहिए और जो कुछ भी त्रुटियां हैं या तो उसको सुधारा जाना चाहिए या इसके लिए कमेटी बननी चाहिए और उसमें बहुत भिक्षु भी होने चाहिए। और अब कभी भी जब इस देश के हित की कोई डिबेट होती है, जब किसी मजहब पर कोई डिबेट होती है, तो उसमें बहुत भिक्षु भी होने चाहिए। आखिर आप जब उनको अपना भाई बताते हैं तो उनको डिबेट में बैठाने में आपको तकलीफ क्या होती है? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने किसी स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। पहले राम मंदिर पे झूठ बोले, इतना झूठ बोले, मस्जिद तोड़ करके वहां भव्य मंदिर बना दिया। जो लोग कहते हैं भगवान राम के बगैर इस देश की कोई पहचान नहीं है, भगवान राम के आदर्श ही इस देश के आदर्श है, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कितने ऐसे पितृभक्त हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, कितने ऐसे पुत्र हैं जो सुबेरे बाल्टी पानी भर के अपने माँ बाप को स्नान करा रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को ही सृष्टि मान बैठे हैं, भगवान मान बैठे हैं, या कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही हैं। आप कहते हैं वो हमारे हैं। किसी चीज को अपना मान लेना और उसके आदर्शों को नहीं मानना, ये बेईमानी है, ये झूठापन है, ये दिखावा है, ये छलावा है, ये धोखा है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने उन पूर्वजों को मानते तो हैं, उनके आदर्शों को नहीं मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग को नहीं मानते हैं। इसीलिए हमारे देश में वो चीज उत्पन्न नहीं हो रही है जिसके लिए लोगों ने अपने जीवन में कुर्बानियां दी, जिसके लिए तमाम लोग मारे गए, अंग्रेजों से शासन मिला, हम आज़ाद रहेंगे, आज़ाद देश में हमारा ऊपर किसी का शासन नहीं होगा, हमारे अपने लोग मिलकर के शासन करेंगे, जहाँ हर आदमी खुशहाल होगा, जहाँ त्राय त्राय मच रही है, जहाँ भूखे लोग रो रहे हैं, जहाँ आए दिन हत्या हो रही है, जहाँ आए दिन परेशान हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को उस जगह जाने के लिए या उसके बारे में दो शब्द कहने की यानी उनके पास समय नहीं है। और वो एक तरफ अशोक चिन्ह का जो है वो सिंह जो स्मृति है, ये सिंह की जो मूर्ति है उसका जो उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें ब्राह्मणों को बुला के उसका उद्घाटन किया जा रहा है। जो ब्राह्मण विरोधी है उसके द्वारा उस धर्म के चिन्ह का जो है पूजन किया जा रहा है। ये जो है गलत है कि नहीं है? ये तानाशाही है कि नहीं है? ये दादागिरी है कि नहीं है? आप धीरे धीरे बुद्धिज्म को नष्ट करना चाहते हैं। आप जब अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का है, क्या आप बौद्धों को सौंप देंगे? इतनी आपके अंदर ईमानदारी है? सोमनाथ का मंदिर, उसके नीचे बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, क्या आप वो बौद्धों को सौंप देंगे? नासिक में जिस बुद्ध लेनी को लोग कहते हैं कि ये पांडुलेनी है, क्या कभी एक शब्द मुँह से कहेंगे कि सच में वो जो है बुद्ध लेनी है? भद्रावती में बुद्ध लेनी है जिसको लोग पांडव लेनी बताते हैं। आप जब कभी भी मंदिर गए हों या भविष्य में कभी जाएं महाबोधि टेम्पल में, बाईं तरफ बुद्ध की 5 प्रतिमाएं लगी हुई हैं, लोग उन्हें 5 पांडव कहते हैं। क्या कभी आप ये कहेंगे कि नहीं वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, सच बात को स्वीकार करना ऐसी चीज है, आदमी को सुख शांति मिलती है। कितना झूठ बोलेंगे, कितनी तानाशाही दिखाएंगे, कितनी दादागिरी दिखाएंगे। मैं देश के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं गर्भ से कहो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। क्या वेदों में कहीं हिंदू शब्द है? कहीं पुराणों में हिंदू शब्द है? कहीं दर्शन में हिंदू शब्द है? कहीं गीता में हिंदू शब्द है? कहीं रामायण में हिंदू शब्द है? तो आखिर ये पूरा देश कह रहा है हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं, हमारा देश भारत है? मेरा परामर्श है कि हर धर्मी को त्याग कर जनमत की बात को मानो, नहीं तो दुनिया में एक से एक राजा पैदा हुए, एक से एक ताकतवर पैदा हुए जो सारी दुनिया को जीतना चाहते थे। उनकी तमन्ना भी अधूरी रह गई, वो उसकी पूरी नहीं कर पाए। दुनिया में इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, नंगा पैदा होता है, नंगा चला जाता है। कोई कितनी भी कोशिश करे सब यही रखा रह जाता है। इसलिए ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारी पूजा करें, लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे शासन की लोग चर्चा करें। ऐसा काम मत करो कि बाद में लोग गालियां दें। मेरा ये परामर्श है
और मुझे उम्मीद है कि जो लोगों ने भी इसको सुना है वो ईमानदारी से इस पर चिंतन करे, मनन करे, और हमारे देश के धर्मगुरु भी जो अपनी विरासत को बचाने का काम नहीं कर सकते, जो अपने तीर्थ स्थलों को बचाने का काम नहीं कर सकते, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों की हत्या क्यों कर रहे हो? उनके अनुयायियों से ये कहना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं बाबा हमारे हैं, बाबा तुम्हारे हैं, लेकिन बाबा के आदर्शों का पालन करो, तभी देश का संविधान बचेगा, तभी इस देश में लोकतंत्र बचेगा, तभी इस देश में झूठ का प्रचार समाप्त होगा, तभी इस देश में गुंडागर्दी खत्म होगी। आओ हम सब मिलकर इस देश को खुशहाल बनाने का काम करें, इस देश में शांति लाने का काम करें। जिस सम्राट अशोक ने चारों दिशाओं में ये अशोक लाट खड़ी करके ये बताया कि इस देश में शांति है, भाईचारा है, ये शेर अगर प्रेम से इनको भी जीता जाए तो ये शांत हो जाते हैं। कभी थाईलैंड जाओ, जहाँ कान पकड़ के शेर का बद्दे लोग चलते हैं, जहाँ सर्प आकर के जो है पूजा में बैठ जाते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है शांति का? इसलिए मैं कहूँगा आज आवश्यकता इस देश को शांति की है, आवश्यकता इस देश को रोजी रोटी की है, आवश्यकता इस देश को भाईचारे की है। ये इस तरह की झूठी बातें कह के, लड़ने की बातें कहकर, राग द्वेष फैलाने की बात करके, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके कभी भी भला नहीं होगा। चाहे जो लोग ऐसा कर करके जो है देश को भड़का करके चाहें कि हम सत्ता में बैठे रहे, वो दिन दूर नहीं जब वो नहीं थे तो आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे, कोई और होगा, क्योंकि आप इस दुनिया के ठेकेदार नहीं हैं, न कभी आप बन सकते हैं। जन्म के बाद मौत निश्चित है। इन दोनों के बीच में ऐसा काम कर दो कि लोकतंत्र में तुम्हारी पूजा हो, देश में लोग तुम्हारा नाम लें। मैं चाहता हूं कि आप इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और सही मायने में सोच समझकर आगे से ऐसे काम करेंगे जो विवाद का केंद्र नहीं बने, तो निश्चित तौर से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। नहीं तो आप हठधर्मी से, तानाशाही से कितनी देर तक लोगों को दबा के रखेंगे? एक दिन ऐसा आएगा जब लोग खुल के सामने आएंगे तो उन्हें दबाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्यार से लोगों के दिलों को जीतने का काम करो, हठधर्मी से नहीं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुखी रहे, ऐसे ही मैं कामना करता हूँ।